सानिहा गुल प्लाजा में डीसी साउथ के मुताबिक 55 से 60 अफराद जाबाहक जबकि 86 लापता हैं। तफ्तीशी टीम वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। मलबे तले मुमकिन लाशों की तलाश के लिए रात भर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी वहाँ मौजूद हैं। सौलत, बताइएगा कितने फीसद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और कितनी लाशें निकाली जा चुकी हैं? जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के उस मुकाम पे जहाँ 6 रोज़ कबल आतिशबाज़ी का वाक़या रोनुमा हुआ था और ये गुल प्लाजा का अक़बी हिस्सा है जो कि मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गया था। गुज़िश्ता रात की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रात से अब तक जो है वो कोई अहम पेशरफ़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है, ना ही किसी किस्म की कोई यहाँ से लाश जो है वो अब तक निकाली जा सकी है। जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 88 हो गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो DNA देने वाले जो DNA सैंपल्स दिए गए हैं उनकी तादाद 51 है और लाशों की तादाद जो है वो 31 हो गई है, जबकि यहाँ से इंसानी आज़ा मिले हैं जिनको तस्वर किया जा रहा है कि अब 55 से 60 अफराद की लाशें जो है वो मिल चुकी हैं। ऐसा कहना है डीसी साउथ का। इस वक्त जो मेरे कब में आप मंजर देख रहे हैं, यहाँ पे ये इमारत मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़मीबोस है। रात में कुछ हमने देखा कि हैवी मशीनरी की मदद से, शावल की मदद से जो है वो यहाँ से मलबा हटाया गया था और उनको डंपर्स में डालकर डंपिंग पॉइंट जो कि मेवा शाह में बनाया गया है वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रात भर तो ये ऑपरेशन जारी रहा और हैवी मशीनरी इसी तरीके से यहाँ खड़ी रही, लेकिन रेस्क्यू 112 की टीम्स ने एसबीसी के साथ मिलकर जो है वो अंदर जाने की कोशिश करी और सरिया को हटाकर जब अंदर दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त जो है वो उनकी जानिब से ये बात कही गई कि यहाँ पे लाइट्स जो है वो मुनासिब हैं, इस वजह से अब दिन की रोशनी में जो है वो इस ऑपरेशन को, सर्चिंग ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। आज कहा जा रहा है कि इस इमारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ तक अब तक नहीं पहुँच सके हैं जो कि मलबे के अंदर दबे हुए थे, उन हिस्सों में जाकर जो है वो सर्चिंग का अमल जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ डीसी साउथ की जानिब से ये बात भी बताई गई है कि तहकीकाती रिपोर्ट भी जो है वो मुकम्मल तकरीबन जो है वो कर ली गई है। हो सकता है कि आज इस इमारत पर लगी हुई आग का जो है वो तमाम तर जो फैसला है वो सामने आ सके और जो इसमें कसूरवार हैं उनकी भी जो है वो गफलत सामने आ सके, क्योंकि आज जो है वो रिपोर्ट शाया करने की जो है वो गुफ्तगू की गई है डीसी साउथ की जानिब से। उसके साथ साथ ये भी बात बताई जा रही है कि जो यहाँ से 88 अफराद हैं जो कि लापता हैं, उनके लवाहिकीन को जो है वो अस्पताल से कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं, क्योंकि DNA अब मैच होना जो है वो शुरू हो चुके हैं और लवाहिकीन को लाशें जो है वो उनके सुपुर्द की जा रही हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 16 अफराद हैं, इनकी लाशें जो है वो मुंतकिल उनके वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। जबकि बात करें तहकीकाती टीम की तो तहकीकाती टीम की जानिब से भी जो है वो अब काम में जो है वो खासे पेशरफ सामने आई है, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इसी मुकाम से कुछ सैंपल्स दिए थे, जिसमें से 2 फूलों की दुकान से सैंपल दिए गए थे और 2 मुख्तलिफ मकामात से जो है वो सैंपल्स जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड अपने साथ हमरा जो है वो साथ ले गई थी। इसके साथ ही यहाँ पे लगे करीब ही CCTV कैमरास भी जो है वो चेक किए गए, जिसमें आग लगने के औकात जो है वो वाज़े हुए हैं और जो तहकीकाती ज़राए हैं वो ये बात बताते हैं कि इस इमारत के 16 दरवाजे थे और उन 16 दरवाज़ों में से सिर्फ 2 दरवाजे जो है वो उस वक्त खुले हुए थे, बाकी तमाम दरवाजे बंद थे। तो इस तरीके की तहकीकाती जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि अब तक ये इस तहकीकात में जो है वो पेशरफ सामने आ सकी है। अब हम देख रहे हैं कि जो हैवी मशीनरी है वो एक बार फिर स्टार्ट हो रही है और फिर जो है वो मेरा कब में दिखाई देने वाली जो जगह है जो कि रोड से जो है वो अंदर दाखिल होने का जो है वो रास्ता बनाया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको एक दफ़ा फिर दिखा सके तो आप मेरे कब में देख सकते हैं कि एक मलबे के दरमियान जो है वो एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ से जो है वो क्रेन और हैवी मशीनरी जो है वो अंदर दाखिल हो रही है और अब जो है वो भारी मलबा जो है वो उसको हटाने के लिए, जो पिलर्स हैं बड़े उनको हटाने के लिए जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को खाली करें ताकि अंदर जाने का रास्ता जो है वो कुशादा हो और आसानी से अंदर जाया जा सके। जी सौलत, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है, क्या बताया जा रहा है रेस्क्यू अमले की जानिब से कि अब तक कौन से फ्लोर्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है? देखिए, जो डीसी साउथ ने अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू करी है और उस गुफ्तगू के अंदर जो है उनकी जानिब से ये बात बताई गई है कि मुख्तलिफ मकामात हैं इस इमारत के जहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन किया गया है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे। डीसी साउथ की जानिब से ये बात भी बताई गई है कि मुख्तलिफ मकामात जो सर्च किए गए हैं उनमें जो अगर हम उसका हिसाब लगाएँ तो कमोबेश 80% जो है वो इस इमारत को क्लियर करार दे दिया गया है सर्चिंग के हवाले से। मज़ीद जो है वो 20% कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अब तक जो है वो रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है, जो कि इस मलबे के
کے اندر دبا ہوا ہے اور فرنٹ کا جو ہے کچھ ایلیویشن ہے. جب تک اس ملبے کو نہیں ہٹا لیا جاتا اس وقت تک وہاں کی تلاش جو ہے ممکن نہیں ہو سکے گی. آج بتایا جا رہا ہے کہ کسی وقت میں ریسکیو 1112 کی ٹیمیں جو ہیں وہ اندر دوبارہ داخل ہوں گی, جو سرچ آپریشن کو جو ہے وہ شروع کریں گی. ابتدائی طور پر جو ہم کام دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہیوی مشینری کی مدد سے کیا جا رہا ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے. اگر جلد ہی یہاں سے ملبہ نہیں ہٹایا گیا تو اندر پھنسے ہوئے افراد جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. اب جو اندر سے باڈیز مل رہی ہیں وہ مکمل جو ہے وہ دھڑ نہیں مل رہا. اب ہڈیوں کی صورت میں جو ہے وہ باڈی سامنے آ رہی ہیں, مختلف اعضاء جو ہے وہ ان کے مل رہے ہیں. تو جو کنڈیشن ہے باڈیز کی وہ انتہائی خطرناک ہے, جس کی وجہ سے جو انتظامیہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم تیزی سے اس عمارت کو گرائیں یا پھر اس ملبے کو اٹھائیں تو یہاں جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش میں جو ہے وہ شدید دشواری کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. جی سہولت یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے اور اب لاشیں مکمل طور پر ملنا بھی اب ممکن نظر نہیں آ رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا اور کس طریقے سے آگے اس مرحلے کو لے کے جایا جائے گا؟ دیکھیں اس وقت اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 روز تک جو ہے وہ اس ملبے کو مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں سے خالی کیا جائے گا. لیکن یہ جو اندازہ سرکار کی جانب سے لگایا جا رہا ہے, انتظامیہ کی جانب سے لگایا جا رہا ہے, ایسا جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 15 سے 20 روز اس پورے ملبے کو جو ہے وہ سمیٹنے میں لگ سکتے ہیں. سرچنگ آپریشن کی اگر بات کریں تو سرچنگ کا عمل جو ہے وہ آنے والے 1 سے 2 روز میں جو ہے وہ مکمل کیا جا سکتا ہے اگر اس آپریشن کو تیز کیا جائے اور سرچنگ کے عمل کو بھی تیز کیا جائے. جو انتظامیہ ہے ان سے ہماری مزید اس بارے میں گفتگو ہوئی تو ان کی جانب سے یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر ہیٹ اس حد تک زیادہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں تھی. لیکن اب کیونکہ 6 روز گزر چکے ہیں, کولنگ کا عمل بھی جو ہے وہ مسلسل جاری ہے, تو جو تپش ہے اس میں خاصے کمی آئی ہے, تو اب اندر کی جانب جو ہے وہ جانا کافی آسان ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے. سانحہ گل پلازہ میں 55 سے 60 افراد جاں بحق, 86 اب بھی لاپتہ ہیں, جبکہ ریسکیو کا عمل بھی اس وقت جاری ہے. سہولت جعفری تفصیلی طور پر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.